गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 21 जुलाई वर्ष 2000 गुरुदेव ने कहा कि वाराणसी में 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जाने से आपकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। गुरुदेव ने कहा, पहला केदारनाथ जी का मंदिर जहाँ शिवलिंग स्थापित है। दूसरा देवनाथपुरा में काली जी का मंदिर जहाँ शिव जी लेटे हुए हैं और बड़ी ही जागृत स्थल है। तीसरा संकटाजी रा के रास्ते में मंदिर है जो बहुत ही तेज स्थली है। दुर्गा मंदिर में काली जी का मंदिर जो कि जीव निकला हुआ है, वहाँ यदि आपने संकल्प ले लिया और यदि उससे मुकर गए तो अनिष्ट हो जाता है। एक सोनकर जाति का व्यक्ति था, उसका मना किया गया कि वह बलि न दे। उसने बलि दिया, उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी, परंतु माँ को बलि नहीं चाहिए थी। वह उससे रुष्ट हो गई, जिसके कारण वह अपंग हो गया और अपंग हो करके ही वह मरा। उसकी इज्जत तो बहुत हुई, परंतु वह जीवित न रह सका। आज जिन मंदिरों में शक्ति है, उसकी आराधना ही नहीं हो पा रही। वहाँ जाके लोग ध्यान और साधना करते ही नहीं। मंदिर में दर्शन करने अकेले जाना चाहिए या फिर उसके साथ जाएं जो कि उस भगवत मार्ग में जाने वाला हो, अन्यथा अकेले जाएं और भीड़ में नहीं जाना चाहिए। जब भीड़ हो उसमें भगवत दर्शन नहीं होता, सिर्फ भीड़ ही होता है। यहाँ तक कि पति और पत्नी यदि योग्य नहीं हैं तो उसे लेकर के भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा याद रखें, स्त्री पुरुष का संबंध कभी भी बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों के मस्तिष्क बहुत डल हो जाते हैं। कभी कभी देखा गया है, ऐसा स्थान वातावरण का चिंतन माता पिता के प्रतिकूल ही पड़ता है बच्चों पर। माता पिता की प्रकृति यदि अनुकूल नहीं होती तो अद्भुत और विचित्र तरीके के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बस्ती में एक घसियारिन थी, यानी घास काटने वाली, जो घास काट रहती थी। उसे बच्चा होने वाला था। ऐसे ही घास काटते काटते एकाएक उसे दर्द हुआ। सारे आसपास की जितनी महिलाएं और घसियारिन थी वह सब इकट्ठा हो गईं और उसे बच्चा हो गया। बच्चा पैदा होते ही उसने आँख खोल दिया। सबों ने उसको ढक दिया, साफ सफाई कर दी। फिर सब के सब ठीक हो गई। कुछ देर के बाद जब देखा गया तो वह लड़का पूरी आँख खोल खोल करके देख रहा था और क्रूर भी लग रहा था। फिर उसे ढक दिया गया और फिर उसकी आँखों ने पुनः खोल लिया। पुनः मुंह देखा गया तो बच्चे का मुंह खोल के देखा तो मुंह में दांतें आ गई थी। थोड़ी देर बाद ही उस बच्चे का साइज बढ़ने लगा। माँ ने उसे प्यार करने के लिए अपनी तरफ खींचा, प्यार करना चाहा। माँ को उसने पैरों से धक्का दे दिया। फिर पास में ही एक नदी थी, राप्ती नदी बह रही थी। उसने उसमें छलांग लगा दी और वह बच्चा उसमें तैरने लगा। फिर वह तैरते तैरते किस तरफ निकल गया पता ही नहीं चला। इस घटना से प्रेस वाले आए। प्रेस वाले पूछताछ किए, तब माँ ने बताया कि जब बच्चा पेट में था तो काले काले लोग मेरे स्वप्न में आया करते थे। मैं जब भी सपना देखती तो अजीब तरीके के लोग मुझे दिखाई देते। ईश्वर मेमोरियल अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही वह बच्चा घुटने के बल चलने लगा। थोड़ी ही देर में
वह बच्चा पैरों पे खड़ा भी हो गया। अब लोगों को अजीब लगने लगा। चलते चलते वह सीढ़ी भी चढ़ गया। सीढ़ी पे चढ़ करके वह मुडेर पे जा कर के खड़ा हो गया। लोगों ने सोचा उसे पकड़े और उसे पकड़ के लिए यहाँ तक कि पुलिस भी बुलाई गई। बड़ी कठिनाई के साथ वह बच्चा पकड़ में आया। पुलिस को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और गला दबा करके उसे मार दिया गया। फिर गंगा में ले जा करके उसे बहाया गया। यह बात पेपर में फ़ोटो के साथ निकला था। इसीलिए ज़िंदगी समझबूझ के और सावधानी के साथ ही बितानी चाहिए। इसके बाद 25 जुलाई वर्ष 2000। गुरुदेव ने कहा, एक राजा का लड़का था और एक सेठ की लड़की। लड़की बड़ी सुंदर थी, धर्म से युक्त थी। राजपुत्र ने एक दिन लड़की से कहा, मेरे से विवाह कर लो। लड़की ने कहा, तुम तो राजपुत्र हो, विलास में रहते हो, नाना प्रकार की विलासी कृत्यों में तुम डूबे रहते हो। राजपुत्र ने कहा, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं तो तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा। लड़की ने अपने पिता से सारी बात कह सुनाई। सेठ ने रातों रात सब कुछ लेकर के वह घर छोड़ के चला गया। अब राजपुत्र को जब पता चला तो उसने बहुत खुजवाया, परंतु पता ही नहीं लगा। मंत्री के पुत्र ने खोजबीन करनी जारी रखी। जारी करते करते पता चला कि वह लड़की से जाके मिला। लड़की ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, यहाँ एक गृहस्थ का पुत्र है, वह खेती करता है किंतु धर्म से युक्त है, मैं उसी से विवाह करूँगी। आज यहाँ जो अधर्म से युक्त होता है, जो उसी तरह का जीवन जीता है, लेकिन क्या उसी से शादी होती है? धर्म सनय सनय समाप्त हो गया। विलासी जीवन, चमड़ी का रंग ही अच्छा लगता है। इस शरीर का रंग, चमड़ी का रंग, लोग इसी को देख करके इसी से आकर्षित होते हैं। इसके पीछे कई शरीर छिपी रहती है। शरीर मूलतः कर्मों से युक्त है, यह नाश को प्राप्त होती है। इसके पीछे सूक्ष्म शरीर है जो लड़ने की ताकत पैदा करता है। फिर तेजस शरीर है, तेजस शरीर में ज्ञान पैदा होता है। कर्म शरीर वासनाओं और इच्छाओं को पैदा करती है। जो इसे जानता है वह इसमें नहीं फंसता। मन से प्राण, प्राण से श्वास, श्वास से प्रभावित होता है, इसलिए मन चंचल है, तो सभी पर अपना प्रभाव यह डाल देता। आँखों से पापमय बुराइयों से युक्त चीज़ों को मत देखो, जिससे कि मन चंचल हो। कान से परनिंदा ना सुनो, कान की तरह ही बच्चे का गर्भ होता है। पहले स्कूल में शिक्षक कान को खींचते थे जिससे कि उसके आयु की वृद्धि हो। आज हम कान से गंदी बातें ही सुनते हैं, अनुचित बातों में बड़ा मन लगता है। आपका संतुलन जो बिगड़ना है, मन चंचल जो होना है। नाक से सुगंध लेते हैं, वासनाएं वहीं से बढ़ती हैं। साधना करते हैं तो सुगंध लगा के करते हैं ताकि वासना तीव्र हो, मन चंचल हो उठे। जिह्वा का कार्य स्वाद से है, वाणी से भी है। आप वाणी पे संयम रखें। जिह्वा का संबंध स्वादिष्टान और मूलाधार से होता है। जब आप रसास्वादन करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो चिंतन भी वैसे ही गंदा होता है और मन में चंचलता भी आती है। अरे मन के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि मन का नियंत्रण कैसे हो? तब कहा गया, मन तो वायु की तरह है, इसे वैराग्य और अभ्यास से रोक सकते हो। जब समाज में आपका संबंध ना के बराबर हो, ना कुछ समाज से लेना हो और ना देना, तो यही वैराग्य है। यही चीज़ें बार बार अभ्यास करते करते मन शांत,
निर्धारित और अपने आप में होता है। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।